दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बम्पर भर्ती निकली है टीजीटी पीजीटी 2020 में 15,508 पद निकले हैं। बहुत ही बड़ी तैयारी, बहुत ही बड़े पद। अगर जल्दी नौकरी और सही आपको नौकरी चाहिए है तो टीजीटी या पीजीटी आप जरूर क्वालिफाई करें। इसके लिए पूरी रणनीति के साथ हमारा चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर पूरी तैयारी से आप लोगों की टीजीटी पीजीटी तैयारी कराएगा। कई दिनों से दोस्तों कोई महत्वपूर्ण वैकेंसी ना निकलने के कारण पूरा बन नहीं पा रहा था प्रोग्राम, लेकिन अब टीजीटी पीजीटी निकल गई है और जल्दी से आपको एग्ज़ाम डेट भी क्लियर करी जाएगी। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं है लेकिन जल्दी से घोषित की जाएगी। तो आप लोगों को जो समय मिला है उसको आप बिल्कुल जुट जाएं। कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है हमारे ग्रुप में जो बीएड क्वालिफाई ना हो। लगभग सभी अभ्यर्थी बीएड क्वालिफाई हैं और पीजी भी क्वालिफाई हैं। तो आप अपना अपना सब्जेक्ट देख लें। टीजीटी में कुल पद हैं, ये बालक वर्ग में हैं 11,451 और महिलाओं में हैं बालिका वर्ग में 1,462, 12,913 पद। और पीजीटी में 2,281 बालक वर्ग और 314 बालिका वर्ग, तो 2,595 टोटल 15,508। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। सबसे पहले सारे विषय कराएंगे जो हो जाएंगे। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी, सोशल साइंस की निकालते हैं टीजीटी। सोशल साइंस की जो टीजीटी की तैयारी करेंगे वो हमारी पीजीटी बेस भी करेंगे। पीजीटी के कई विषय जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ये भी साथ में चलेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में इसके पूरे कोर्स कराना है। टीजीटी बालक वर्ग में 1392 और बालिकाओं में 186 पद हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार पीजीटी में भी टोटल 68 तो बालक वर्ग में हैं और 22 हैं बालिका वर्ग में। तो सबसे पहले देखते हैं टीजीटी में क्या करेंगे। टीजीटी में दोस्तों 4 सब्जेक्ट होते हैं जो सामाजिक विज्ञान के हैं। एक तो होता है इतिहास, एक होता है नागरिक शास्त्र, एक होता है भूगोल और एक होता है अर्थशास्त्र। इनमें से आपको 2 विषय चुनने होते हैं। तो इतिहास का सबसे पहले देखते हैं। इतिहास का हमारा कोर्स हो गया है, कुछ पार्ट्स रह गए हैं, वो आज स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के अंदर इतिहास खत्म करेंगे, फिर नागरिक शास्त्र लेंगे। तो इसी प्रकार से ये समझते हैं इतिहास में अभी हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। इतिहास में प्राचीन इतिहास के 10 भाग हमने करा दिए थे, ये प्लेलिस्ट में पड़े हैं। जिस भी साथी को बिल्कुल वास्तव में टीजीटी या पीजीटी इतिहास का कोर्स करना है तो प्राचीन इतिहास के ये प्लेलिस्ट में 10 भाग जरूर देखें। मध्यकालीन इतिहास के पूरे 20 भाग प्लेलिस्ट में पड़े हैं, ये देखें। और आधुनिक काल के 15 भाग प्लेलिस्ट में पड़े हैं। तो इतने हमारे हो गए हैं, ठीक है। अभी रह क्या गया है इस सिलेबस में? राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद 1950 तक इतिहास लेना है। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए हैं और इसके भाग बढ़ाते हैं। तो 15 भाग इतिहास के आधुनिक काल में हो गए थे, आज 16वां भाग देखते हैं। क्योंकि टाइम कम है, अब कई वीडियो आपको दिन में आएंगे, इसके लिए क्या है अब तैयारी बिल्कुल धुआंधार करते हैं टीजीटी और पीजीटी की। तो आज के इस अंक में देखते हैं, गांधी युग से शुरू करते हैं। तो गांधी युग में सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का परिचय, ठीक है। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पर हुआ था? गुजरात प्रांत के एक स्थान है पोरबंदर। पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। इनका नाम क्या था? मोहनदास। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो इनका पूरा नाम क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे। ये पोरबंदर रियासत के दीवान थे। पोरबंदर रियासत के गांधी जी के पिता दीवान थे। मोहनदास जब 13 वर्ष के थे तो एक व्यापारी की
पुत्री कस्तूरबा से इनका विवाह हो गया। वो भी उस समय 13 साल की थी। तो मतलब जब गांधी जी का शादी हुई थी तो दोनों कितने साल के थे? 13 वर्ष के थे, गांधी जी और गांधी जी की पत्नी। आगे देखते हैं दोस्तों इनके परिचय में। अब शुरू से देखते हैं। जब गांधी जी 18 साल के थे, 18 साल के थे तब इनके बड़े बेटे का जन्म हो गया था। बड़े बेटे का नाम था हरिलाल। गांधी जी के 4 पुत्र थे। बड़े बेटे का एग्जाम में पूछा जाता है क्या नाम था, तो इनके बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल। 4 पुत्र और थे, ठीक है, मतलब टोटल 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल थे, देवदास थे, ये कुल मिला के 4 पुत्र थे। 19वें वर्ष में गांधी जी इंग्लैंड चले गए, जहां पर 3 साल की इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, बैरिस्ट्री लॉ। तो 3 साल की बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड से 3 साल की वकालत करके आप लौट कर आए। भारत में लौट के आने के बाद गांधी जी ने राजकोट और बंबई में वकालत शुरू की। बैरिस्टर बनकर इन्होंने वकालत शुरू की। वकालत कहां पर शुरू की? राजकोट और बंबई में वकालत। लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। गांधी जी को शुरुआती वकालत में सफलता बिल्कुल भी नहीं मिली। इसके बाद 1893 में गांधी जी की मुलाकात हुई एक मुसलमान व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। यहीं पर गांधी जी का संघर्ष शुरू हुआ। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में क्या स्थिति थी। गोरे और काले का भेद था। रंग भेद की नीति अंग्रेज अपना रहे थे, वहां पर इनकी सरकार थी। तो एक सबसे बड़ी घटना हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। गांधी जी की पूरी फिलॉसफी इस घटना से बदल गई। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ये पूछा जाता है कहां से कहां जा रहे थे। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे थे गांधी जी। टिकट लिया था, बैलेट टिकट था इनके पास। लेकिन रास्ते में एक स्थान पड़ता है मोरित्सबर्ग। मोरित्सबर्ग पर एक गोरा अंग्रेज घुसा और अंग्रेजों ने देखा कि ये काला व्यक्ति कैसे बैठा है इस प्रथम श्रेणी के डिब्बे में। तो उसने जो स्थानीय पुलिस थी उनकी मदद से गांधी जी को जबरन ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो गांधी जी वहां मोरित्सबर्ग स्टेशन पर बैठकर उन्होंने, ठंड का मौसम था, रात भर गुजारी। तो रात भर अपना विचार मंथन किया कि ये इसको कैसे सही किया जाए। तो यहीं से गांधी जी का संघर्ष शुरू होता है, मोरित्सबर्ग के इस कांड से। फिर आगे इन्होंने 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इनका मुख्य मकसद था रंग भेद की नीति को खत्म करना, गोरे काले का भेद को खत्म करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। और स्वतंत्रता की हुंकार भरना देश में। फिर इनके लिए इन्होंने जर्मन सहयोगी थे एक शिल्पकार कालेनबाख की मदद से इन्होंने, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फॉर्म कहां पर स्थापना की थी इन्होंने? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। और इसी टॉलस्टॉय फॉर्म में गांधी जी रहने लगे, टॉलस्टॉय फॉर्म में। इसके बाद इन्होंने 1904 में एक आश्रम बनाया था, फीनिक्स आश्रम। तो ये पूछा जाता है ये फीनिक्स आश्रम कब बनाया था? 1904 में, ठीक है। फीनिक्स आश्रम की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार भी निकाला था दक्षिण अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन। 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। प्रथम प्रयोग गांधी जी ने सत्याग्रह का कब किया? 1906 में प्रथम प्रयोग। और इसके मेन तत्व क्या थे, मेन हथियार क्या थे? सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। 1906 में गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। ये क्या था? रजिस्ट्रेशन गांधी जो एशिया के थे सबको अपने पास रखना होता था,
तब वहां पर रहने दिया जाता था, लेकिन गांधी जी ने इसका एक्ट का विरोध किया और एक शिष्टमंडल इन्होंने इंग्लैंड भी भेजा और इसमें उनको गांधी जी को सफलता मिली। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1909 में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज लिखी किस भाषा में लिखी थी? ये गुजराती भाषा में थी। मूल ये लिखी गई थी गुजराती भाषा में। कब लिखी थी? एग्जाम में आता है, जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका में जहाज में बैठकर यात्रा कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज। बहुत प्रसिद्ध रही दोस्तों, क्योंकि इसमें भारत की स्वतंत्रता के कई तत्व थे और जो बाद में इस पे बैन भी अंग्रेजों ने लगाया, लेकिन आज गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में हिंद स्वराज का नाम लिया जाता है। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आ गए और भारत आकर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया। तो दोस्तों आज से शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना किसको किस सब्जेक्ट की तैयारी किसकी तैयारी के हिसाब से आप लोग को पेपर देना है। सबसे पहले सोशल साइंस की तैयारी होगी। सोशल साइंस के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो पीजीटी की तैयारी बेस रखे जाएंगे। तो इतिहास की जो पीजीटी की तैयारी करना है उनके लिए भी हमारे ये महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ पूरा नागरिक शास्त्र, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र के सिस्टमैटिक तरीके से कराए जाएंगे। तो जो नए साथी हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।